हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। आशा है मेरी आवाज क्लियरली पहुंच रही होगी, ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। जी प्रभु जी। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। और स्क्रीन शेयरिंग अभी ऑन कर दिया है, चैट बॉक्स में देखते रहूंगा। एंड आई होप यू ऑल हैड अ गुड वीकेंड। अच्छा ये सप्ताह रहा होगा। तो हम चर्चा कर रहे थे, लास्ट वीक वी स्टार्टेड अनदर सेक्शन ऑफ भागवतम, भागवत पुराण, ययाति चरित्र। ओके, यस। तो हमने पिछली बार ययाति चरित्र शुरू किया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है भागवत पुराण का, जो हमको सिखाता है प्रेम और काम वासना में क्या अंतर है। कैसे तथाकथित लोग जो हमें कहते हैं कि हम हमको प्रेम करते हैं, हमारे प्रेमी होते हैं, अगर वो हमें धोखा दे दें तो हमारे साथ क्या होता है। और ययाति जैसे महान राजा, जो कौरवों के, पांडवों के, यदुओं के, भगवान कृष्ण के जो वंशज थे, सारे दुनिया के सम्राट थे, उनकी हालत एक गली के कुत्ते की तरह हो जाती है। बेचारे इतने परेशान हो जाते हैं अपने जीवन में। तो इंद्रियों का संयम कितना जरूरी है ना। और कैसे मल्टीपल रिलेशंस हमारे लिए आत्मदाही हो सकते हैं, हमारे जीवन को बहुत दुख पहुंचा सकते हैं। उनको बोलो तो आवाज कम करें। ये सर गेट बंद रखें, किचन का गेट बंद रखें। तो इन सब टॉपिक्स पे हम चर्चा इसमें आएगा। और ओवर पॉजिटिव होना, कि प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि सामने वाले को जो है पूरा खरीद लेना। और कोई ऐसा समझता है तो कैसे वो पूरे अपने रिलेशनशिप को तबाह कर लेता है ना। और यहाँ केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी के रिलेशन की बात ही नहीं हो रही है। कोई भी लविंग रिलेशनशिप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पिता पुत्र हो, सभी के लिए ये बात जो है एप्लीकेबल होती है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। भागवत पुराण स्कंद 9 अध्याय 18, जो हम पिछली बार जो शुरू किए थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जस्ट एक क्विक रिव्यू, एक क्विक हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पिछले अध्याय में, पिछले हफ्ते लास्ट संडे हमने क्या देखा था, उसका जस्ट 2-3 मिनट्स में रिवीजन पहले कुछ श्लोकों में। तो ये कहानी है चंद्रवंशी राजा ययाति की। जैसे हमने चर्चा की थी कि क्षत्रियों के 2 मुख्य वंश होते हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो चंद्रवंश के प्रख्यात ये राजा हुए नहुषा, उनके पुत्र थे ययाति। तो ययाति सारे दुनिया के मनुष्यों के वो सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। तो वहीं दूसरी ओर जो असुर कुल है, जो असुरों के राजा थे, उनका नाम था वृषपर्वा। उनका नाम था वृषपर्वा। तो वृषपर्वा की जो पुत्री थी उनका नाम था शर्मिष्ठा, वो राजकुमारी थी। और वृषपर्वा
जो असुरों के राजा हैं उनके गुरु हैं शुक्राचार्य, है ना। और शुक्राचार्य की जो पुत्री है उनका नाम था देवयानी, है ना। तो देवयानी गुरु की पुत्री है और शर्मिष्ठा राजा की पुत्री है, और दोनों ऑलमोस्ट सेम एज की है, दोनों सखी हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं बचपन से। तो शर्मिष्ठा जो कि राजकुमारी है अपने हजारों सखियों और दासियों के साथ जो है देवयानी को एक बार एक वन के बीच में, उद्यान था, गार्डन था, जो जो किसी जंगल के पास में था, वहां पर वो उनको ले जाती हैं। और ये सभी दोस्त हैं, सखियां हैं, लड़कियां हैं, तो वो मस्ती कर रही थी, तो वो स्नान आदि कर रही थी, है ना। वहां पर एक पॉन्ड था, उसमें वो नहा रही थी। तो उन्होंने अपने कपड़े उतार के वो उस पॉन्ड में नहा रही थी। इतने में क्या होता है कि वो देखती है कि भगवान शिव वहां पर नंदी के ऊपर बैठ के और माता पार्वती को लेते हुए वहां तालाब के पास से गुजर रहे हैं, उस तालाब के पास आ रहे हैं। तो सभी जो लड़कियां थी बहुत डर गई कि अरे ऐसी हालत में भगवान शिव हमको देख लेंगे तो कहीं कुछ गुस्सा ना हो जाए या कुछ गलत ना हो जाए हमारे से आचरण में। तो जल्दबाजी में सब वहां से भागती हैं, और उनके जो कपड़े पड़े थे, साड़ियां इत्यादि जो भी, तो वो जल्दी जल्दी पहनने का प्रयास करती हैं भगवान शिव के आने के पहले। तो होता क्या है कि शर्मिष्ठा जो कि क्षत्रिय है, राजा की पुत्री है, राजकुमारी शर्मिष्ठा, वो गलती से देवयानी की साड़ी पहन लेती है। तो शायद शर्मिष्ठा और देवयानी की साड़ी एक जैसे रंग या पैटर्न की होगी, तो वो जल्दबाजी में पहन लेती है ना। और देवयानी फिर शर्मिष्ठा की पहननी पड़ती है उनको, क्योंकि अब कुछ तो पहनना है। तो फिर भगवान शिव चले जाते हैं, वो लोग प्रणाम करते हैं और वो आगे चले जाते हैं। उसके पश्चात देवयानी, है ना, जो ब्राह्मण पुत्री है, उसने वो बहुत गुस्सा हो जाती है। और छोटी सी बात थी, उनकी बचपन की दोस्त है, बहन के समान है शर्मिष्ठा, लेकिन इतने साल का रिलेशनशिप होगा, 20 साल, न जाने कितने साल का, और इतनी छोटी सी बात पे जो है देवयानी जो है बहुत गुस्सा होती है शर्मिष्ठा पे। और ना केवल क्रोधित होती है, बहुत ही अभद्र शब्द बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी साड़ी पहनने की, है, तुम तो उस डॉग के समान हो, उस कुत्ते के समान हो जो यज्ञ के लिए रखा गया पवित्र घी को चाट लेता है, अब मैं ये साड़ी कैसे पहन सकती हूँ। तो ऐसे करके बहुत गलत शब्दों का प्रयोग करती है, जो बिल्कुल शोभा नहीं देता ब्राह्मण को, जिससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली देवयानी ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं थी। हालांकि इसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन उसकी क्वालिटी, उसके जो गुण थे वो ब्राह्मण वाले नहीं थे, है ना। और हमने चर्चा किया था कि कैसे ऐसे व्यक्ति जो ब्राह्मण परिवार में पैदा होते हैं लेकिन ब्राह्मणों की तरह गुण ना हो, उनको ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता, उनके लिए ब्रह्म बंधु शब्द शास्त्रों में प्रयोग हुआ है। तो उसके बाद जो है शर्मिष्ठा, अगर देवयानी शेर है तो शर्मिष्ठा सवा शेर है। शर्मिष्ठा को ये बात बहुत चुभ गई। आप जानते हैं कई बार मतलब स्त्रियों का ये नेचर रहता है कि जो है कटु वचन को सहन नहीं कर पाती, कई बार ऐसा होता है। तो शर्मिष्ठा को ने जब ये बात सुनी, उसने भी काउंटर एड किया और ऐसी ऐसी बातें बोली कि तुम्हारा पिता तो एक भिखारी है, ना वो कोई जॉब करता है, ना कोई बिजनेस करता है, हमारे द्वार पे खड़ा रहता है। तो मतलब वो खानदान के ऊपर पहुंच गई कि तुम्हारा पिता भिखारी है, तुम भिखारी की पुत्री हो, हमारे नमक पे तुम पलती हो और तुम हमको ही गाली दे रही हो, तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई। और फिर शर्मिष्ठा उनको बहुत कुछ सुनाती है। उसके पश्चात जो है शर्मिष्ठा बहुत गुस्सा हो जाती है, और क्योंकि वो तो क्षत्रिय की पुत्री राजकुमारी है, उसको थोड़ा बहुत नहीं, काफी अच्छा खासा फाइटिंग स्किल्स उनकी अच्छी रहती है। तो उसने क्या किया, देवयानी को उठा के वहां पर एक कुआं था, तो कुएं में या तो पानी बहुत कम होगा या फिर सूखा होगा, जैसे भी, तो उन्होंने उसमें उसको देवयानी को फेंक दिया और सभी को बोल दिया कि सभी लोग अब मेरे साथ वापस घर चलो, आज इसको मरने दो यहाँ पर। तो इस प्रकार से देवयानी बेचारी, और पहले उसके सारे कपड़े भी निकाल दिए, उसको पूरा नग्न कर दिया, उसको पूरा उसका जो है उसको मजाक उड़ाया, उसको जो है बुलिंग किया, जैसे कहते हैं आज के मॉडर्न भाषा में, कॉलेज में स्कूल्स में बुलिंग होता है ना, तो वो करके उसको जो है नीचे फेंक दिया और उसको मरने के लिए छोड़ के जो है शर्मिष्ठा अपने राजमहल की ओर आगे चली गई। तो यहाँ बेचारी देवयानी अकेली लड़की, जिसके पास कोई वस्त्र भी नहीं है, नग्न अवस्था में है, और वो कुएं के नीचे जो है कुएं में पड़ी हुई है, चिल्ला रही है, मदद की पुकार कर रही है। वहीं दूसरी ओर महाराज ययाति जो है, भगवान का ऐसा संयोग बना कि अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार पे निकले थे, और शिकार पे करते करते वो थोड़ा सैनिकों से दूर निकल गए और उनको जो है प्यास लगी। तो उन्होंने दूर से देखा कि अरे यहाँ पर तो एक कुआं है, तो वो पानी पीने की इच्छा से वहां पर आगे बढ़े। तो जब कुएं के पास आए तो देखा कि आवाज आ रही है, और वहां जाके देखा तो ये देवयानी जो है, बहुत सुंदर सी एक लड़की जो है नग्न अवस्था में वहां पर है।
तो ययाति महाराज ने जो एक आर्य एक सभ्य पुरुष को करना चाहिए, उन्होंने अपना ऊपर का जो कुछ रहा होगा कपड़ा उत्तरी उत्तरी जो भी है उसको उठा के उन्होंने उनकी ओर फेंका और उनको कहा कि आप इसको धारण कर लीजिए। तो दिव्यानी ने जो है टेम्पररी जो भी अरेंजमेंट करके पहना होगा। उसके बाद ययाति महाराज ने उनको अपना हाथ देकर उनको ऊपर उठाया। तो यहां तक हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी। ओके, सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। तो यहां से हाँ, तो यहां पर जो है एक शब्द यूज हुआ है कि उनका जो पानी, उन्होंने जो हाथ होता है जो हैंड, उसको संस्कृत में पानी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाणिना पाणिन, है ना। तो उनका पानी ग्रहण जैसे करते हैं, तो जैसे विवाह के समय जो लड़की का पिता है वो अपना पानी ग्रहण करवाता है, यानी कि अपना जो पुत्री का जो हाथ है अपने जो है उसके होने वाले उसके पति को देता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक सांकेतिक रूप से ययाति महाराज ने हाथ पकड़ लिया है दिव्यानी का। तो वैदिक कल्चर में ये चीज बहुत आप देख सकते हैं कि विवाह के पहले देखिए कई टाइप के विवाह होते हैं वैदिक कल्चर में, है ना। तो सामान्य विवाह जो बहुत पॉपुलर था, अभी भी काफी हद तक है, जिसको हम अरेंज मैरिज कहते हैं, है ना, वो था दिव्य विवाह, है ना, जिसमें कि व्यक्ति दोनों पक्षों के गुण देखकर, उनके पारिवारिक स्थिति को देखकर और सब चीजों को देखकर, केवल ब्यूटी के आधार पे नहीं और भी कई आधार पे जो है डिसीजन लेते थे। फिर लव मैरिज भी वैदिक कल्चर में है। कई बार लोग सोचते हैं कि लव मैरिज वैदिक कल्चर में अलाउड नहीं है, ऐसी बात नहीं है, है ना। इस पे हम लोगों ने वीडियो भी बनाया है हरे कृष्णा टीवी पर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैरिजेस। तो लव मैरिज को बोलते हैं गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का क्या मतलब है? गंधर्व कौन जानते हैं? गंधर्व मतलब क्या होता है? फटाफट कौन बताना चाहेगा? श्रीमती राधा रानी का एक नाम भी है इससे रिलेटेड, गंधर्वों से रिलेटेड। कौन जानता है? बताना चाहेगा अनम्यूट करके फटाफट। देवताओं के जो गायक होते हैं और नाचने गाने वाले होते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही बोला मनप्रू ने कि गंधर्व जो है एक प्रकार के देवता है जो बहुत अच्छा गाते हैं। नाचते ठीक है, नाचने में किन्नर लोग ज्यादा बेटर हैं, पर गाने में गंधर्व बहुत ही, मतलब लता मंगेशकर मल्टीप्लाइड बाय मेनी करोड़, है ना। जैसे लता के बाद सबसे अच्छी मानी जाती है, तो उनसे भी कई करोड़ों गुना कोई अच्छा कोई गाता हो, ऐसे गंधर्व गाते हैं, है ना। तो एक श्रीमती राधा रानी का नाम है गंधर्विका, है ना, गंधर्विका गिरिधारी। ये मायापुर में विग्रह है जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एस्टेब्लिश किया था, गंधर्विका गिरिधारी। इस्कॉन में भी है ये, बैंगलोर में, इस्कॉन बैंगलोर में डीटी गंधर्विका गिरिधारी, है ना। सो गंधर्विका मीन्स सभी गंधर्वों में भी श्रेष्ठ, गंधर्वों से भी श्रेष्ठ जो गाती हैं। तो श्रीमती राधा रानी कितना सुंदर गाती होंगी, अब वो तो फिर इमेजिनेशन के भी बाहर है। चलो, सो एनीवे कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो गंधर्व विवाह मतलब जैसे गंधर्व लोग जो है अपनी कोई क्वालिटी देखकर किसी से अट्रैक्ट होते हैं। कोई बहुत सुंदर गाता है, कोई बहुत सुंदर डांस करता है, कोई बहुत सुंदर जिसकी, है ना, अदाएं हैं या फिर उसकी शरीर है, जो भी, इन सबसे आकर्षित होकर और फिर बाकी अन्य फैक्टर्स को देखते हुए अगर लड़का लड़की आपस में राजी होते हैं कि हाँ हम एक दूसरे को विवाह करेंगे, इसको गंधर्व विवाह कहते हैं। फिर एक होता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह मतलब जब कोई जबरदस्ती जो है किसी को किडनैप करके ले जाए, है ना, सामने वाले पक्ष की इच्छा के विरुद्ध, उसको राक्षस विवाह कहते हैं, है ना। तो जैसे रुक्मणी के भाई रुक्मी ने क्या आरोप लगाया कि कृष्ण मेरी बहन के साथ राक्षस विवाह किया है, जबरदस्ती उनको उठा के ले गया है। या फिर बलराम जी को क्या लगा शुरू में, किसका विवाह राक्षस विवाह है? उनकी बहन सुभद्रा और किसका, जो महाभारत में देखे होंगे, पढ़े होंगे, अर्जुन। तो शुरुआत में किसी ने बोला कि अर्जुन जबरदस्ती उठा के ले गए। तो अगर कोई स्त्री को जबरदस्ती उठा के ले जाए, या कोई स्त्री अपने, ऐसा होने की चांस तो बहुत कम है, आजकल बिहार में ऐसा होता है, बिहार में होता है ना, जबरदस्ती लड़की वाले उठा के ले जाते हैं, शादी करा देते हैं। एनीवे, तो अगर ऐसा एक पक्ष को जबरदस्ती को उठा के ले जाए तो राक्षस विवाह बोलते हैं, है ना। तो लेकिन फिर बाद में क्लियर होता है कि भगवान कृष्ण ने जो है रुक्मणी देवी को उनकी ही इच्छा से उन्होंने लव लेटर देके बुलाया था। और यहाँ पर हम देखते हैं सुभद्रा और अर्जुन वाले में तो सुभद्रा ही रथ चला रही थी,
अगर कोई मेरा किडनैपिंग करेगा तो मैं थोड़ा ना उसकी कार चलाऊंगा। इट डजंट वर्क लाइक दिस, ठीक है। तो वो नहीं था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ययाति और दिव्यानी का एक प्रकार का गंधर्व विवाह जैसा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पहली नजर में पसंद कर दिए, है ना, लव एट फर्स्ट साइट, है ना, पहला नशा पहला खुमान, वैसा वाला ही है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। लेकिन फिर भी ययाति ने जो है अपने अपने आप को कंट्रोल में रखा। ऐसे नहीं कि कुछ भी, तो ऐसे नहीं कि बस मिले तो कुछ भी कर दिए, तो हाथ पकड़ा क्योंकि इमरजेंसी थी, है ना। इमरजेंसी में तो वैसे भी साधारण जो भी नियम होते हैं उनको तोड़ा जा सकता है किसी के प्राण बचाने के लिए, तथा कथित नॉर्मल एटिकेट्स को तोड़ना भी पड़े तो तोड़ना चाहिए उस समय। हम किसी के, क्योंकि जान है तो जहान है ना। तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ के उनको बाहर निकाला। तो फिर दिव्यानी उनको क्या बोलती है, यहां से हम शुरू करेंगे श्लोक 20-21 से। तो दिव्यानी बोलती हैं महाराज ययाति को, हे महानायक, हे राजन, अपने शत्रुओं के शहरों पर विजय प्राप्त करने वाले, बड़े प्रेम से ये सब बातें बोल रही हैं, क्योंकि अपना मतलब राजकुमार मिल गया ना उनको तो, है ना, सपनों का राजकुमार, और लिटरली वो तो राजकुमार ही है, मतलब क्योंकि उनकी वेशभूषा से लग रहा था कि हाँ ये बहुत क्षत्रिय। आपने मेरा हाथ पकड़ा है, तो क्योंकि आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो इसलिए आपने मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। तो कृपया करके अब मुझे किसी और के द्वारा मत छूने दीजिए। अब हमारा जो ये संबंध है पति पत्नी का, ये भगवान के द्वारा, विधि के द्वारा सुनले जानिबो किछि हो। म्यूट रखिए प्लीज। ओके, हाँ, हमारा ये जो संबंध है पति पत्नी का, इसको विधाता ने इसको रचा है, ये कोई मनुष्य के द्वारा नहीं रचा गया है। तो ये बात तो सही है, जो दिव्यानी बोल रही है बात सही है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, ऐसी सिचुएशन में मिले हैं, है ना। क्योंकि आइडियली केवल जो पति है वही अपने स्त्री को जो है इस स्थिति में देख सकता है ना। तो आप ऐसा देखेंगे, अब इसको कोई मॉडर्न कंटेक्स्ट में बोल सकता है ये क्या है, ये तो बहुत रिग्रेसिव चीज है, लेकिन वैदिक कल्चर में मोरालिटी और इंटीग्रिटी रिलेशनशिप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अपना शरीर जो है दोनों को, ना केवल पुरुष को, ना केवल स्त्री को, बल्कि पुरुष को भी, है ना, खासकर अपने जो इंटीमेट पार्ट्स हैं वो किसी और को शो ऑफ करना या पार्शियली शो ऑफ करना, ये कोई बहुत अच्छी चीज तो नहीं मानी जाती, है ना। तो आजकल हम देखते हैं कि जिस प्रकार की ड्रेसेस पॉपुलर हो रही हैं धीरे धीरे, है ना, तो हम देख रहे हैं कि उसमें पार्शियली और कभी कभी तो अनफॉर्चुनेटली कंप्लीटली भी जो है बहुत सारे इंटीमेट पार्ट्स को दिखाया जाता है टू द वर्ल्ड, है ना। तो ना केवल महिलाओं में, पुरुषों में भी मॉडल्स हैं और कई प्रकार की चीजें। तो दिस इज नॉट समथिंग विच इज वेरी अप्रिशिएटेड। ये कोई बहुत, और खासकर जिनको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें अपनी कॉन्शियसनेस को अंदर ले जाना है। ये शरीर तो आज जवान है, कल जवान नहीं रहेगा, कितने दिन जवान रहेगा। हमें ऐसी हैप्पीनेस चाहिए जो हमारे जवानी के बाद भी, 4 दिन की जवानी के बाद भी हमको हैप्पीनेस देता रहे, है ना। तो अगर आत्मा का सुख पाना है, परमात्मा का सुख पाना है, तो शारीरिक स्तर से ऊपर निकलने का प्रयास करना है, जो कि अपने आप में बहुत मुश्किल काम है वैसे ही। और ऊपर से कोई अगर इस प्रकार से कार्य करेगा या इस तरह के कार्य वाले लोगों के बीच में रहेगा तो बहुत खतरनाक है। चैतन्य महाप्रभु ने इस बारे में बोला है कि एक साधक के लिए स्त्री का संग उतना खतरनाक नहीं है जितना स्त्री के पीछे पागल व्यक्ति का संग है। मीन्स अ वुमेन हंटर, एसोसिएशन ऑफ अ वुमेन हंटर इज मच मोर डेंजरस देन द एसोसिएशन ऑफ वुमेन। तो यहाँ पर, यहाँ वुमेन का क्या है, अरे तो क्या अकेले रहें कि कोई समाज में जो परिवार में महिला, उनका, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर हमारी किसी स्त्री के प्रति जो हमारी पत्नी नहीं है या हमारा उनसे रिलेशनशिप नहीं होने वाला है, हमारी फियांसे या गर्लफ्रेंड नहीं है, तो अगर हम किसी के प्रति ऐसे आकर्षित होते हैं तो फिर बेटर है कि हम एक मर्यादा, एक डिस्टेंस बना के रखें, है ना। और वो तो चलो तब भी ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे पुरुषों का संग करते हैं जो कि दूसरे के बारे में ये सब बोलते रहे, है ना, ये सब हमने बहुत, आजकल बहुत कॉमन हो गया अनफॉर्चुनेटली। मैं खुद अपने कॉर्पोरेट लाइफ में एक बहुत लंबे समय तक इसको स्ट्रगल किया, क्योंकि हमारा जब लंच होता था या टीम मीटिंग्स या कोई भी सुट्टा का जो ब्रेक है, तो परेशानी है कि उन लोग के साथ जाने में कोई इश्यू नहीं है। चलो वो नॉनवेज खाएंगे, हम वेज खा लेंगे, वो चाय कॉफी पियेंगे, हम आइसक्रीम खा लेंगे, दैट्स ओके, है ना। लेकिन वहां पर जाके वो बातें वही करते थे कि देख फलाने की टीम में वो लड़की आई है, वो तो ऐसे कर रही है, और उनको इतनी भी शर्म नहीं है कि वो तो शादीशुदा है या अपन से एज में बड़ी है, कुछ तो मतलब सोचना चाहिए। लेकिन नहीं, कोई कुछ भी बोलने लगेगा, कोई
तो और अब क्योंकि हमसे सीनियर है तो हम ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते, अब क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में पढ़ना, तो ऐसी मजबूरी इतना कॉम्प्लेक्स हो गई है मॉडर्न लाइफस्टाइल कि बड़ा मुश्किल है ना, शांति से मतलब प्योरिटी ऑफ थॉट्स मेंटेन करना बड़ा कठिन है, नो डाउट। सो ऐसे लोग का संग हमको अवॉइड करना चाहिए जो कि इस तरह के टॉपिक्स पे बात करते हो। टॉपिक चेंज करना चाहिए या फिर लोग चेंज करना चाहिए, है ना। किसी और स्त्री, या अगर आप जैसे आप किटी पार्टी में है या फिर आपका लड़कियों का सर्कल है तो फलाना, अरे उस लड़के का ये देखा, उस हीरो का ये देखा, है ना, और उनके जो है पर्सनल लिम्स के बारे में उनके चर्चा करना, ये ऐसा है वो, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। क्योंकि इससे क्या होगा, भक्ति तो बहुत दूर की बात है, साधारण जो नैतिक जीवन है, सिंपल जो मॉरलिटीज है ऑफ ह्यूमन कल्चर, वो भी खतरे में आ जाती है ना, जो हम देख रहे हैं क्या हालत है सिविलाइजेशन की। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि अपना शरीर किसको एक्सपोज करना है ना। यहाँ पर कोई पूरा शरीर ढकने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे इंटीमेट पार्ट्स हैं उनको हमें कवर रखना चाहिए। यहाँ पे जो दिव्यानी कह रही, क्योंकि आपने मेरे शरीर को ऐसे देख लिया है तो हे राजन आप मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तो इतना जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग थी वैदिक कल्चर में उस समय पर कि भाई ये तो इस तरह होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बोलती हैं दिव्यानी, क्योंकि मैं इस कुएं में गिर गई थी, इस कारण से मेरा आपसे मिलना हुआ। निश्चित ही ये विधाता का एक विधाता ने इसको नियोजित किया है, उनका विधान है। तो फिर बताने लगती हैं कि अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे हम आते हैं कि देवयानी का ये एक्चुअली पहला प्रेम नहीं है, ये उनका सेकंड लव होने वाला है। लेकिन हाउ इट हैपेंड तो हम उस पर थोड़ा सा आते हैं। एक्चुअली ये स्टोरी ज्यादा डिटेल में मेंशन है महाभारत में, भागवतम में थोड़ा सा कंडेंस है। तो होता क्या है कि जब दिव्यानी ऐसी बात बोलते हैं कि कृपया आप मेरा हाथ स्वीकार करें, तो ययाति महाराज पूछते हैं कि देवी आप तो बहुत सुंदर हैं, आप जो भी आपको पत्नी के रूप में प्राप्त करेगा उसका सौभाग्य होगा, लेकिन आप उसकी पुत्री हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए, है ना। तो ययाति जो है उनके अंदर इतनी बुद्धि थी कि बस ये नहीं कि बस चेहरा देखा और लट्टू हो गए, थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं, स्थिति को समझना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूं। तो जब उन्होंने सुना कि शुक्राचार्य जो कि ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण है, उनकी पुत्री है, तो ययाति का जो है चेहरा उतर गया, उनका कॉन्फिडेंस चला गया, क्योंकि वो जानते थे कि ये तो मुझसे गलती हो गई। क्योंकि एक क्षत्रिय जो है ब्राह्मण की पुत्री से विवाह नहीं कर सकता, एक क्षत्रिय जो है उसके लिए ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण की पुत्री मां समान होनी चाहिए। तो उनको जो है बहुत उनको बुरा लग गया कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। उन्होंने हालांकि कुछ किया नहीं, लेकिन मैंने मन ही मन इसको अपने, ये मेरी पत्नी हो, मेरी प्रेमिका हो, ऐसा मेरे मन में ख्याल कैसे आ गया। बड़ा उनको जो है कष्ट हुआ, क्योंकि ये तो शुक्राचार्य की पुत्री है, ब्राह्मण की पुत्री है, इनसे तो मेरा विवाह नहीं हो सकता। तो जो है उनको बड़ा बुरा लगा, बड़ा डर भी लगा कि अरे गलत हो गया मुझसे। ऐसे और भी एग्जाम्पल शास्त्र में है। कौन बताना चाहेगा कि जब एक दूसरे को जाने बिना थोड़ा मन ही मन आपस में पसंद कर लिया और बाद में कुछ जो है कुछ और लगा और फिर प्रॉब्लम्स हुई। कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा? ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा, नो वन। चलिए तो मैं आपको देता हूं फेमस एग्जाम्पल महाभारत से, राजा दुष्यंत और शकुंतला। राजा दुष्यंत और शकुंतला, तो राजा दुष्यंत जो है चंद्रवंशी राजा थे, इसी परंपरा में आगे चल के वो आएंगे। तो उनका है, नहीं आगे चल के नहीं आएंगे, इस पहले थे, इनके पहले थे। तो ये जो दुष्यंत हैं, इनके ये एक दिन, ये भी थोड़ा सिमिलर स्टोरी है पर थोड़ा सा अंतर है। तो ये भी जो है शिकार पे निकले थे, तो बड़ा थक गए शिकार करते करते, तो एक उनको कुटिया दिखाई दी, एक जंगल के बीच में उनको कुटिया दिखाई दी। तो बड़ा प्यासे थे, भूखे थे, तो वहां पर वो गए। तो वहां पर उन्होंने पुकार की कि कृपया करके कोई पानी दीजिए, बहुत प्यास लगी है ना। तो एक बहुत सुंदर सी लड़की जो है, ब्राह्मण कुमारी जो है, वो बाहर आई और उन्होंने उनको पानी पिलाया। तो वो लड़की को देख के दुष्यंत जो है मोहित हो गए, बहुत पसंद आ गई उनको, है ना, पहली नजर में प्यार हो गया, लाइक दैट। लेकिन फिर उनको लगा अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक ब्राह्मण की कुमारी है, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा मन मुझे धोखा दे रहा है,
मैं किसी ब्राह्मण के साथ ऐसा कैसे नहीं, ये तो गलत विचार आ गया। फिर उनको लगा कि नहीं नहीं, क्योंकि बहुत उनका जो है, जैसे कहते हैं हम भक्ति में 9 स्टेज होते हैं। किस किस को पता है भक्ति में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? पहली स्टेज क्या है भक्ति में? जैसे हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में 12 स्टेजेस हैं, क्लास 1 to क्लास 12, है ना? तो हम धीरे धीरे अपने नॉलेज में आगे बढ़ते हैं स्कूल में। ऐसे ही भक्ति में भी 9 स्टेज होते हैं और हमको 9 स्टेज को पास करना है। क्या है? श्रवणम कीर्तनम तो लिम्स है भक्ति के, मतलब भक्ति कैसे करें। आदो श्रद्धा तत्साधु संग। हाँ, थैंक यू। आई थिंक लक्ष्मी माता जी सेड यस। आदो श्रद्धा, सबसे पहली स्टेज होती है श्रद्धा, जिसमें थोड़ा बहुत फेथ है हल्का सा, वही भक्ति में आ पाएगा। फिर सेकंड होता है साधु संग, महान भक्तों का संग करना, भजन क्रिया, फिर भजन हमारी जो साधना प्रोसेस है उसको करना, फिर अनर्थ निवृत्ति, ऐसे करते करते तो करते करते 8वीं स्टेज का नाम होता है भाव। 8वीं स्टेज होती है भगवान के प्रति भक्ति की स्टेज होती है भाव। भाव मतलब हमारी भावना जो है, हमारे जो विचार जो है भगवान के प्रेम में इमर्स हो जाते हैं, यानी हम नेचुरली भगवान को पसंद करने लगते हैं। अभी क्या है, हमारा भगवान के प्रति नेचुरल प्रेम नहीं है। भगवान के नाम लेने के लिए हमें मन को जबरदस्ती लगाना पड़ता है। नाम ले लो, मन लेटा बेटा, जब भजले मन राधे गोविंदा बोलना पड़ता है मन को, जप लो जप लो जप लो, है ना? सेवा कर लो कर लो कर लो, सुबह उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, तो मन को बहुत समझाना पड़ता है बच्चे की तरह। अभी वो नेचुरली हमारा भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, जैसा एक माँ का बच्चे के प्रति होता है, जो सोते जाते बच्चे को देख रही है, हमारा वैसा भगवान के प्रति भी प्रेम नहीं है। लेकिन जब भाव के स्तर पे व्यक्ति पहुंच जाता है तो क्या होता है, उसका मन जो है भगवान में नेचुरली लगता है। लेकिन भाव और प्रेम में एक अंतर होता है। क्या अंतर है, कौन बताएगा? स्टेज नंबर 8 और स्टेज नंबर 9, भाव और प्रेम में प्राइमरीली क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु। हरे प्रभु जी, जो 8वां स्तर है वो भाव मीन्स एक प्रकार से लव है, और वो प्रेम है प्योर लव फॉर कृष्णा। यस, उसमें हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि वो मिश्रित भी हो सकता है। हाँ सही लेकिन बताया जो प्रभु जी। प्योर है शुक्र वो प्रेम भाव, वो 9वां स्तर है। हाँ, तो भाव में क्या है, भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया है, लेकिन अभी प्योर नहीं है। थोड़ा अभी भी जो है मेनली कर्म का, कभी कभी ज्ञान का भी पर्दा उसमें थोड़ा थोड़ा मिक्स्ड है। तो जैसे भाव में क्या होता है, मन कभी कभी भगवान से हट जाता है, ऐसा हो सकता है। जैसे एग्जांपल है भरत महाराज, ये वाले भरत नहीं, ऋषभ देव के जो पुत्र हुए, जिनके नाम पे हमारे देश को भारत कहा जाता है, वो जो भरत महाराज थे वो भाव के स्तर पे पहुंच गए थे अपनी भक्ति में, लेकिन फिर जो है उनका मन एक उसमें लग गया, हिरण में लग गया, फिर कुछ हो गया, है ना? तो भाव के स्तर पे जो है व्यक्ति का मन तब भी भटक सकता है। लेकिन भाव के स्तर पे अच्छी बात क्या होती है, मन भटक जाएगा लेकिन फिर दोबारा अपने आप आ भी जाएगा। यानी मन को लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो स्वतः ही वापस आ जाता है, क्योंकि उसको बहुत हायर टेस्ट मिल चुका है ना? जैसे कोई जो है लड़ झगड़ के कोई बच्चा जो है अफगानिस्तान चला गया, मैं तो जाऊंगा अफगानिस्तान, और वहां पर जो है आतंकवादियों के बीच में रह के मर किसी तरह बच के यहाँ पे आ गया, तो अब दोबारा वो जो है उसका मन नहीं करेगा वहां जाने का। तो ऐसे ही भाव के स्तर पे जो है व्यक्ति को थोड़ा टेस्ट मिल चुका है, तो इसलिए विषय में वो जाता भी है तो वापस आ जाता है इस तरीके से। तो भाव के स्तर पे जो भक्त होता है ना, उसको अपने मन पे यकीन होता है कि मेरा मन मुझे धोखा नहीं देगा ज्यादा समय तक। तो ऐसे ही हम देखते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा था दुष्यंत। तो राजा दुष्यंत जो है जंगल में आए, वो इस लड़की को मिले, ये ब्राह्मण कन्या को मिले, तो उन्होंने कहा कि मेरा मन मुझे धोखा नहीं दे सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्राह्मण की पुत्री है। सोचिए कितना कॉन्फिडेंस है इसको। वो कह रहे हैं अगर मेरा मन किसी लड़की में आया है, अगर भगवान ने मेरे अंदर ये डाला है, क्योंकि ये साधारण व्यक्ति बात नहीं बोल सकता है, अगर मेरे मन में परमात्मा ने बात डाली है तो ये जो स्त्री है मेरी, ये जो लड़की है ये मेरी पत्नी बनेगी, मेरी धर्मपत्नी बनेगी, और इसलिए मुझे ये पूरा यकीन है कि ब्राह्मण की पुत्री नहीं हो सकती, है ना? ये ब्राह्मण कन्या नहीं हो सकती। और हुआ भी यही। शकुंतला किसकी पुत्री थी? शकुंतला किसी को पता है? ये तो फेमस, बहुत फेमस स्टोरी है, दुष्यंत और शकुंतला। कालिदास ने नाटक में लिखा जी, विश्वामित्र। हाँ, विश्वामित्र। तो इस समय जो है ये जो लड़की थी शकुंतला, ये इस कुटिया में रह रही थी। ये कुटिया थी महर्षि कण्वा की। एक ब्राह्मण थे, एक ऋषि थे कण्वा, उनकी कुटिया में रह रही थी, लेकिन वो कण्वा की पुत्री नहीं थी। कण्वा ने जो है उनको आश्रय दिया था, अपनी मुंह बोली बेटी की तरह उनको रखा था। कारण ये है क्योंकि शकुंतला पुत्री थी
विश्वामित्र और वो जो अप्सरा का नाम क्या था, मेनका। आप जानते हैं विश्वामित्र एक महान राजा थे, कौशल देश के राजा थे, और वो इंद्र, ये वो मतलब वो जो है ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे वशिष्ठ की तरह। फिर उन्होंने तपस्या की, इंद्र को लगा रहे ये तपस्या क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी मेनका को भेजा कि भैया तुम जाओ और उनकी तपस्या खराब करो। तो 60,000 साल की, कितने 64,000 साल उन्होंने तपस्या की थी, और मेनका ने जो है अपने एंकल ऐसे बजाए, अपने जो पायल जो मैंने छनकाई वाला गाना है ना वो वाला गाना जो क्लासिकल जो है ना, वो मेनका ने ऐसी पायल छनकाई कि इनका जो है ध्यान भटक गया, और मेनका बहुत सुंदर थी तो उन्होंने उनके साथ मिलन किया, और दोनों के मिलन से जो है ये पुत्री प्राप्ति हुई, छोटी सी बेचारी बच्ची शकुंतला। लेकिन अब देखिए मेनका बच्ची को जन्म देकर वो निकल गई, बोले मैं बच्चे नहीं पाल सकती तो ये मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट आया कि बच्चे पैदा कर दो पर पालो नहीं, तो मेनका ने कहा कि मुझसे ये सब नहीं होगा, हम तो देवता लोग हैं, हमसे ये सब नहीं हो सकता, मैं ये बच्चे अच्छे नहीं पालूंगी, आप इसको रखिए। तो विश्वामित्र को बहुत गुस्सा आया कि एक तो जो है मेरी तपस्या का ये किया, ऊपर से बच्ची को भी नहीं पाल रही है इस तरीके से, है ना। तो फिर महर्षि कण्वा जो है उनके मित्र थे, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं पाल लूंगा, आप अपनी तपस्या को कंटिन्यू करिए। तो फिर वो फिर से तपस्या में लग गए, लेकिन आगे चल के फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हुई। एनीवे, तो कण्वा जो है इनको पाल रहे थे। तो विश्वामित्र उस समय तक रजोगुण में ही थे, उस समय तक वो क्षत्रिय थे। तो जब जन्म हुआ शकुंतला का, उस समय वो क्षत्रिय थे। तो इससे भी हम समझ सकते हैं, कई बार जो लोग बोलते हैं ब्राह्मण जन्म से होता है, ये गलत है। विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं है। आज हम विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि बोलते हैं, या आगे चल के भगवान राम के वो गुरु बने तो वो ब्राह्मण बने, लेकिन पहले वो जन्म से नहीं थे ब्राह्मण, जन्म से वो क्षत्रिय थे, और उन्होंने जो है ब्राह्मण बनने की साधना की, राइट। तो कण्वा जो है उनको पाल रहे थे। तो यानी दुष्यंत का देखिए कितना ज्यादा अपने मन के ऊपर कंट्रोल है। एक और ऐसा एग्जांपल आता है रामायण में, जब सीता देवी के पिता जनक महाराज, तो जनक महाराज को, जैसे हम बोलते हैं सीता देवी को बोलते हैं वेदेही, आपने नाम सुना है, सीता देवी को बोलते हैं वेदेही। क्यों बोलते हैं वेदेही, किसी को पता है? माँ सीता को वेदेही क्यों बोलते हैं? उनका राज्य के नाम से। हाँ, क्योंकि सीता जहां की राजकुमारी थी, जो जनकपुर जो था उसका नाम था विदेह, उस राज्य का नाम था विदेह। तो विदेह मतलब क्या है? देह मतलब होता है हमारा शरीर, हमारा बॉडी, देह है ना, ये गीता में चैप्टर भी देह देही नाम। तो विदेह मतलब जिसकी कोई देह ना हो, जिसका कोई बॉडी ना हो। तो ये क्या चीज है, इसका क्या मतलब हुआ? तो जो जनक महाराज थे, माता सीता के जो पिता थे जनक महाराज, वो इतने महान भक्त थे कि वो राजा होते हुए भी उनका अपने शरीर के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। उनकी कॉन्शियसनेस शरीर के बियॉन्ड जा चुकी थी। वो ब्रह्म भूत थे, जो है भक्ति के बहुत उन्नत स्तर पे थे। इसलिए भी आप देखेंगे भगवत गीता में, या भगवत गीता रखिए, दुनिया में बहुत सारे महान महान भक्त हुए, है ना, प्रहलाद महाराज, हनुमान जी इत्यादि बहुत सारे, पर किसी का नाम भगवत गीता में नहीं है ऐसा डिवोटी, ऐसा साधका। लेकिन जनक महाराज का नाम इसमें है। भगवान बोलते हैं ना विभूति योग में, है ना, टू बी अ साधका, टू बी अ डिवोटी लाइक जनक, है ना। तो कहने का मतलब बहुत महान भक्त। तो जब पहली बार राम और लक्ष्मण आते हैं, जनकपुरी आते हैं यहाँ पर, तो विश्वामित्र उनको लेकर आते कि चलो चलो, तुमने तो मार दिया उसको, ताड़का को, अभी एक बहुत बड़ा जो है महोत्सव हो रहा है, चलो हम चल के देखते हैं वहां पर। तो वो आए, तो शहर के बाहर विश्वामित्र जब पहुंचे, तो जो है जनक महाराज विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए गए। तो विश्वामित्र को उन्होंने प्रणाम किया, उनको स्वागत किया। तब विश्वामित्र ने उनको बोला, मेरे साथ ये दो बालक आए हैं, इनका भी स्वागत करो। तो तब जो है राम और लक्ष्मण को पहली बार जनक महाराज ने देखा। तो राम की सुंदरता देखकर जनक एकदम मोहित हो गए, बिल्कुल उनको घूरने लगे, और तो है बस उनको ही देखे जा रहे हैं, बस देखे जा रहे हैं। तो फिर विश्वामित्र ने बोला, जनक क्या हुआ आपको? तो जनक बोलते हैं, मुझे अपने मन के ऊपर पूरा यकीन है, मेरा मन मुझे धोखा नहीं दे सकता। तो ये बात कौन बोल सकता है? जो प्रेम के स्तर पे है। हम लोग ये नहीं बोल सकते, हमारा मन तो हमें धोखा देता ही रहता है, लेकिन जो प्योर डिवोटी है उनका मन उनको धोखा नहीं देता, क्योंकि उनका मन भी स्पिरिचुअल बन गया है। तो वो बोलते हैं, ये दोनों लड़के मनुष्य नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा मन, मुझे पूरा यकीन है, इस दुनिया की सुंदर से सुंदर स्त्री या पुरुष में मेरा मन नहीं लग सकता। मेरा मन इस संसार की किसी ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा, ये जरूर इस संसारिक ब्यूटी से परे है।
तो बताइए हे राजन, सॉरी हे ब्राह्मण, ये दोनों है कौन? ये दिखते तो आपने ब्राह्मण वेश में है, पर इनके पास धनुष बाण है, क्षत्रिय वेश भी है। तो ये राजपुत्र हैं कि ब्राह्मण कुमार हैं? और ये दोनों है कौन? क्या ये ब्रह्मा और विष्णु हैं, कि ब्रह्मा और शिव हैं, कि है कौन ये दोनों? क्योंकि ये दोनों साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकते। तो इतना उनको यकीन था अपने पर। तो ऐसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल स्टोरी, कि इतना यहाँ पर यकीन है महाराज ययाति को। तो मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ययाति कितने महान व्यक्ति थे ये हमको जानना है। वो कोई ऐसे कोई मतलब साधारण व्यक्ति नहीं थे, कोई छपरी की बस लड़की चक्कर में पड़ गए बर्बाद हो गए तो हाय हाय उसमें क्या है। नहीं, ही वॉज अ वेरी ग्रेट पर्सन। इतना महान व्यक्ति की भी ऐसी हालत हो सकती है तो हम और आप किस खेत की बोली है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, है ना। तो ययाति महाराज जो है उन्होंने बोला कि देवयानी ने जब बोला कि मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूं, तो ययाति डर गया, अरे ये क्या हो गया, नहीं तो गलत हो गया, ब्राह्मण की पुत्री के प्रति मैंने ऐसे कैसे, मेरा मन आकर्षित हो गया। तो तब जो है उनको जो श्लोक में बताए गए हैं, देवयानी बोलती हैं आप डरिए मई, मुझे ये श्राप मिला है कि मेरा जो है विवाह ब्राह्मण पुत्र से नहीं होगा, मेरा विवाह ब्राह्मण पुत्र से नहीं होगा, ये पहले से ही मुझे श्राप मिला है। बोले अच्छा ये क्या है, थोड़ा बताइए क्या हुआ है। तो फिर अब ये स्टोरी पर वो आते हैं। तो क्या होता है, अब परकोट में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरह बताया है, पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। तो देव और असुर संग्राम बहुत बार होता रहता था, है ना। असुरों और देवताओं के बीच में संघर्ष हजारों लाखों साल से चल रहा है। तो उसमें होता क्या था कि जो देवताओं के जो गुरु है बृहस्पति, बहुत महान है ना, बहुत ज्ञानी है, लेकिन शुक्राचार्य भी उतने ही ज्ञानी है, उतने ही महान है। लेकिन शुक्राचार्य के पास एक एक्स्ट्रा विद्या है, एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो कि बृहस्पति के पास भी नहीं थी। उसका नाम था मृत संजीवनी। मृत संजीवनी का क्या मतलब है कि अगर कोई मर गया तो उसको भी जीवन देने की क्षमता शुक्राचार्य के पास थी। अगर उसका कोई बॉडी पार्ट मिल जाए, मतलब अगर सर कट गया है, अगर सर आसपास कहीं पर हो तो वो उसको जोड़, अगर पूरी बॉडी खत्म हो गई तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट लिम्स अगर होते थे ना, तो जैसे कि बलि महाराज युद्ध में मर गए थे पर शुक्राचार्य ने उनको जीवित कर दिया। आगे चल के जो बलि महाराज के लिए भगवान वामन देव आए ना, वही बलि। तो बहुत ही खतरनाक लेवल के व्यक्ति थे शुक्राचार्य। इनके पास ये जो है ये शक्ति थी और बृहस्पति के पास ये नहीं थी। तो सभी देवता ये सोचते थे कि यार हम करें क्या, हमारे जो अपोजिशन है, हमारा जो दुश्मन है, उनके गुरु के पास ये स्पेशल शक्ति है, बड़े चिंतित रहते थे। तो उन्होंने फिर बृहस्पति के साथ दिन सोचा कि हम इसका कुछ तरीका निकालते हैं। तो बृहस्पति ने, उनके एक पुत्र थे, उनका नाम था कच्छ, उनका एक पुत्र था, उनका नाम था कच्छ। तो कच्छ को उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि कच्छ बेटा, है ना, यंग लड़का था वो, उसको बोला आप शुक्राचार्य जी के पास जाइए और शुक्राचार्य जी के पास जाकर, है ना, उनकी शरण में जाकर उनसे विद्या लीजिए, उनसे आप सीखिए, सभी प्रकार की विद्या लीजिए, इंक्लूडिंग संजीवनी विद्या। इस मृत संजीवनी को भी आप सीख कर आइए, ठीक है। तो फिर जो है कच्छ जो आते हैं वो इनके पास, शुक्राचार्य के पास पहुंचते हैं। तो वहां पहुंचकर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं प्रॉपर कि भाई मैं एक ब्राह्मण कुमार हूं, मैं बृहस्पति का पुत्र हूं, और हे प्रभु, हे शुक्राचार्य जी, मैं आपके पास यहाँ पर विद्या सीखने के लिए आया हूं। तो शुक्राचार्य जी कोई बेवकूफ नहीं थे, उनको पूरी अच्छी तरह पता था कि ये लड़का यहाँ पे क्या करने आया है। लेकिन ये ब्राह्मण की महानता होती है ना। जो भी शुक्राचार्य भले असुर के उसमें भी हो, लेकिन ब्राह्मण के उनके अंदर गुण थे। भले शत्रु का पुत्र है, लेकिन क्योंकि वो मेरे से याचना करने आया, मेरे से विद्या की भीख मांगने आया है, तो मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। और उन्होंने, ठीक है बेटा आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं। अब सोचिए, मान लीजिए कोई पाकिस्तानी व्यक्ति हमारे पास आए, मान लो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है उनका, कौन थे, शरीफ, नवाज शरीफ के छोटे भाई का नाम क्या है, जस्ट मुझे भी क्लिक नहीं कर रहा, जो भी मिस्टर शरीफ जो है, तो उनके जो, मान लो उनका बेटा हमारे पास आए, है ना, हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आए या कहीं पर आए और बोले कि सर हमको जो है आप सभी डिफेंस वाली जो कॉन्फिडेंशियल चीजें हमको सिखाइए, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन और समथिंग, क्या हम सिखाएंगे? नहीं सिखा पाएंगे, राइट, क्योंकि हम लोग का तो, आप लोग ऑफ कोर्स ये हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन शुक्राचार्य इतने महान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा तुम आओ, मैं तुमको सिखाऊंगा। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, शुक्राचार्य जो है कच्छ को
सिखाने लगे। तो अभी कच्छ एक यंग लड़का टीनेजर था और शुक्राचार्य की पुत्री दिव्यानी भी एक टीनेजर थी, दोनों सेम एज के थे, है ना। तो दिव्यानी को जो है कच्छ बहुत पसंद आने लगे धीरे धीरे, और कच्छ बहुत सालों तक, कई वर्षों तक वहां पर रहे और धीरे धीरे वो बहुत सारी विद्याएं जो है सीखने लगे थे। हाँ, फिर अल्टीमेटली जो है उन्होंने मृत संजीवनी विद्या भी सीख ली, जिसके लिए वो मेनली आए थे कि वो संजीवनी विद्या सीखेंगे, देवलोक में वापस जाएंगे और वहां पर लोगों को सिखाएंगे, फिर देवताओं का भी जो है शासन मजबूत हो जाएगा, ये सोच के। तो उनने मृत संजीवनी विद्या भी सीख ली, पास आउट होने वाले थे। तो जब वो जो है सीख कर जाने वाले थे, उस समय जो है दिव्यानी कच्छ को, क्योंकि बहुत सालों से वो सोच रही थी पर वो अपने हृदय की बात बता नहीं पाई, तो उन्होंने कच्छ को अपने हृदय की बात बताई कि डियर कच्छ आई लव यू है ना। उन्होंने बोला कि कच्छ मैं आपको प्रेम करती हूँ, कृपया मुझे आप जो है अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। तो कच्छ ने उनको समझाया, देखिए कितना संस्कारी लड़का है। देखिए कच्छ ने उनको बोला कि देखिए दिव्यानी, आप मेरे गुरु की पुत्री है ना। तो गुरु जो होता है पिता के समान होता है। मैं इतने वर्षों से यहाँ पर रह रहा हूँ, आपके परिवार के साथ में रह रहा हूँ, हम लोग एक ही छत तो नहीं पर एक ही आश्रम में रह रहे हैं, है ना। तो गुरु मेरे शुक्राचार्य मेरे पिता के समान है, तो आप तो मेरी बहन के समान हो गए, मैंने हमेशा आपको बहन के समान देखा है, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं आपको उस रूप में देख लूं। तो क्षमा करिएगा, आप मेरे से श्रेष्ठ हैं, आप मेरे गुरु की पुत्री है, मैंने आपको हमेशा बहन के रूप में देखा है, इसलिए क्षमा करिएगा कि मैं आपसे तो विवाह नहीं कर पाऊंगा, ये तो मेरे नैतिकता के विरुद्ध हो जाएगा, ये धर्म के विरुद्ध हो जाएगा। सोचिए कितना हायर लेवल का उसकी मोरालिटी थी। लेकिन देवयानी जो है वो काम वासना में वशीभूत हो गई थी, है ना। तो इससे पता चलता है लव और लस्ट में कितना डिफरेंस है। लस्ट मतलब क्या है, हमको जो चाहिए सामने वाला अगर वो कर रहा है तो हाँ, आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक। अगर तुम मेरी इच्छाएं पूरी कर रहे हो तो आई लव यू और आई हग यू एंड एवरीथिंग, तुम्हारे लिए जानता रहे। जैसे ही उसने कोई बात ऐसी बोली जो मेरे इंद्रिय तृप्ति के विरुद्ध है, तुरंत गुस्सा, तुरंत जो है जो अपना रियल रूप दिखा देना। तो देवयानी का तथाकथित यहाँ पे जो लव है, जो फर्स्ट लव है, पहला पहला प्यार, वो एक्सपोज हो गया। देवयानी ने ये नहीं सोचा कि वो जो बात बोल रहे हैं उसमें कितना दम है। अगर कोई उनको बहन के रूप में स्वीकार कर चुका है तो क्या वो उसको अपने पत्नी के रूप में कैसे देख पाएगा। देवयानी को थोड़ा समझना चाहिए था, या थोड़ा कम्युनिकेशन करना चाहिए था, या थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था कि चलो आगे जाके बात करेंगे, कोई और उनको समझाएगा कि नहीं। लेकिन नहीं, देवयानी को बात दिल पे लग गई, इसने ऐसा कैसे बोल दिया। तो उन्होंने जो है श्राप दे दिया कच्छ को कि तुमने मेरे पिता से जो विद्या सीखी है मृत संजीवनी की, तुम यहाँ पर यही सीखने आए थे ना, तो तुम अगर मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, अगर तुम मुझे नहीं ले जाना चाहते, तो मेरे पिता की विद्या को भी नहीं ले जा पाओगे। तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारी ये जो संजीवनी विद्या की जो तुमने सीखा है, ये विद्या तुम भूल जाओ। तो कच्छ जो है उनके पास इतनी जो मेहनत, सालों से जो मेहनत कर रहे थे, वो लॉस्ट हो गया। फिर कच्छ को भी गुस्सा आ गया, और कच्छ ज्यादा बड़े ब्राह्मण थे दिव्यानी से, उनकी ज्यादा तपस्या थी। वो चाहते तो दिव्यानी को बहुत खतरनाक दे सकते थे श्राप, कुछ कुत्ता बिल्ली भी बना सकते थे। लेकिन कच्छ जो है जेंटलमैन है, उसने जो है ये सोचा कि मेरी गुरु की पुत्री है, उसके साथ मुझे, भले उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया पर मुझे उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कितने महान व्यक्ति। तो उन्होंने बोला देखो आप जो है, आप ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं हो, आपके अंदर ब्राह्मण वाले गुण नहीं है, इसलिए हे देवी दिव्यानी, मैं आपको ये श्राप देता हूं कि आपका विवाह ब्राह्मण से नहीं होगा। आपके अंदर बहुत ज्यादा रजोगुण है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग आपके अंदर टेंडेंसी है, ये ब्राह्मण को शोभा नहीं देती। आपका विवाह क्षत्रिय से होगा, आप क्षत्रिय, आपके अंदर आपका नेचर क्षत्रिय वाला है, इसलिए आपका विवाह क्षत्रिय से ही होगा। तो ये बोल के फिर कच्छ चले जाते हैं। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जो है टीनेज लव और जो फर्स्ट लव है, प्रेम की निशानी क्या है। तो बोल रहे हैं कि आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तार बोली काम, काम वासना, लस्ट मतलब क्या है, मेरी इंद्रियां संतुष्ट हो, मैं इंजॉय करूं, इसके लिए मुझे कोई साथी चाहिए, मुझे कोई किसी का शरीर चाहिए, किसी का कुछ चाहिए, लाइक दैट। तो ये काम वासना है। और कृष्ण इंद्रिय प्रति इच्छा धरे प्रेम नाम, और जब कृष्ण की इंद्रियों के लिए, है ना, जब सामने वाले की प्रसन्नता के लिए व्यक्ति कार्य करता है, उसको प्रेम बोला जाता है। अतः प्रेम काम बहुत अंतर, काम अंध तम प्रेम निर्मल भास्कर। तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, ये चैतन्य चरितामृत में बोला गया है। जैसे
कि सनसेट और सनराइज, जब सनसेट होता है और सनराइज होता है, जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, दोनों दिखने में एक जैसा लगता है। अगर आप सुबह 6 बजे हॉरिजॉन को देखें, आकाश को देखें, और शाम को 5:30 कटक में 5:30 बजे के आसपास देखें, तो आपको एक सिमिलर दिखेगा पैटर्न, वो ऑरेंजिश रेडिश हल्का सा स्काई दिखेगा, है ना। लेकिन कोई छोटा बच्चा बोल सकता है, अरे अरे सूर्योदय और सूर्यास्त तो एक जैसा ही होता है, दिखने में एक जैसा है। दिखने में एक जैसा है, पर जमीन आसमान का अंतर है। सूर्यास्त होने के बाद अंधेरा छा जाएगा, सूर्य डूब जाएगा, बल्कि सूर्योदय के बाद प्रकाश छा जाएगा। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे ही काम वासना और प्रेम दिखने में एक जैसा लगता है, उसमें भी वो सामने वाले को सोच रहा है, उसके बारे में चिंतन कर रहा है, उसी के बारे में डूबा हुआ है, दीवाना हो रहा है ना। लेकिन जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ ओरिएंटेड, सेल्फ पॉइंट ऑफ व्यू से व्यक्ति एंजॉय करना चाहता है। और प्रेम का मतलब है कि भगवान कृष्ण के लिए या उस एटलीस्ट सामने वाले व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए वो कार्य कर रहा है। तो इस उसके बारे में उसको मैं कैसे खुश कर सकूं, उसके लिए क्या सही है। अगर उसके लिए मेरे से दूर जाना सही है, तो वही प्रेम की निशानी है। इसलिए हम गोपियों को आज भी दुनिया पूछती है। क्यों? भगवान कृष्ण, कभी हम इसको चर्चा करेंगे, भ्रमर गीत इज द डीपेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव। तो भ्रमर गीत में हम देखते हैं भागवतम में कि भगवान 100 वर्षों तक भी नहीं आए मथुरा से, द्वारका से वृंदावन, है ना। इतने वर्षों से नहीं आए। कई गोपियां का इंतजार करते करते मर गई, कई जो है घर बार छोड़ के पागलों की तरह जंगल में रह रही है। तो वो भेजते हैं उद्धव को, है ना, कई वर्षों के बाद उद्धव को भेजते हैं, आप जाके समझाओ उनको। तो गोपियां उनको बोलती हैं कि हम मथुरा जाके बोल देंगी सबको कि जो तुम्हारा जो राजा है, ये इसकी रियलिटी क्या है। फिर कोई गोपी बोलती है, नहीं 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 नहीं, हम भले ही यहाँ पर कृष्ण की याद में जो मर जाए, भले ही हम तड़प तड़प के मर जाए, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कृष्ण का अहित हो। तो दुनिया के सामने हम कभी ये बात नहीं लाएंगे। तो जब उद्धव वापस जाके कृष्ण को ये बात बोलते हैं, तो कृष्ण रोते रोते बोलते हैं कि मैं गोपियों का ऋण कभी नहीं चुका सकता, कि जिन्होंने मेरे लिए सब त्याग दिया, वो चाहती है कि बस वो भले ही मेरे विरह में मेरे से दूर रहकर भले ही वो दुख के मारे मर जाए, लेकिन मेरे शरीर की बात तो छोड़ दीजिए, मेरी इज्जत पर भी, मेरे जो समाज में जो प्रतिष्ठा है, उसमें 1 इंच भी कमी नहीं आनी चाहिए। इसलिए वो सबके सामने भी नहीं आना चाहती। कितनी महान वो रही होंगी, है ना। तो इस प्रकार से जो है उनको वो एक्सपोज करते हैं। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, आखिरी 5 मिनट है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि देवयानी ययाति को बताती हैं कि मेरा विवाह ब्राह्मण से नहीं हो सकता, बल्कि क्षत्रिय से ही होना है। इसके पीछे कारण है कि जो मेरे पहले प्रेमी थे कच्छ, उन्होंने मुझे श्राप दिया है। तो ये वो कच्छ की पूरी स्टोरी उनको सुनाते हैं। तो ययाति सुन के थोड़ा खुश हो जाते हैं कि चलो दैट्स ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो फिर ययाति बोलते हैं कि लेकिन फिर भी वो जो है अभी आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलिए, आपके पिता की अगर मंजूरी रही, अगर आपके पिता जो इस बात को अगर मानते हैं, अगर आपका पिता मुझे अपने हाथ देते हैं, तो फिर मैं आपके हाथ को स्वीकार कर लूंगा, आपको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा। तो फिर जो है वो उनको वचन देके जाते हैं कि मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। वहीं दूसरी ओर, अब ये तो ठीक है कि दिव्यानी बच गई और उनको एक राजकुमार ने बचा लिया और वो ठीक है, लेकिन अभी रोते रोते जो है देवयानी अपने घर जाती है, रोते रोते घर जाती है और अपने पिता शुक्राचार्य को जो हुआ सब कुछ बता देती है कि कैसे आपका जो स्टूडेंट है, आपका जो शिष्य है भृषपर्वा, राजा भृषपर्वा, उसकी पुत्री शर्मिष्ठा, जिसे मैं अपने बचपन से अपना दोस्त मानती थी, सखी मानती थी, बहन मानती थी, उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। और ना केवल मेरे को बल्कि आपको कितना बुरा भला बोला, कितनी गंदी गंदी गालियां उसने दी, लेकिन और मुझे पे बिल्कुल दया न दिखाते मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। और वहां पर ये जो आर्यपुत्र आए, ये जो जेंटलमैन आए, इन्होंने मुझे बचाया है और आप कृपया करके इन्हें मुझे अपना पति बनाइएगा, लेकिन इसने मेरे साथ बहुत गलत किया। तो शुक्राचार्य को जो है ये बात बहुत बुरी लग गई, उनके हृदय पे मानो जैसे किसी ने वज्र चला दिया हो, है ना। नेचुरल है, हर पिता अपनी पुत्री को बहुत प्रेम करता है और कोई भी पिता ये बात सहन नहीं कर सकता कि उनकी पुत्री के ऊपर जो है कोई गलत अब कार्य करे। अब अगर देवयानी को किसी पुरुष ने परेशान किया होता, तो शुक्राचार्य इतने बड़े शक्तिशाली ऋषि थे,
वहीं बैठे बैठे भस्म कर देते या कुछ वेपन छोड़ देते। लेकिन क्योंकि दिव्यानी को मारने के लिए या दिव्यानी को जो परेशान किया था या जो उसको मारने की कोशिश की, उसी की सहेली ने की, यानी जो कल्प्रिट है वो भी एक लड़की है और वो भी इसकी दोस्त है बचपन की। तो शुक्राचार्य ने अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल किया कि नहीं, दिव्यानी जो शर्मिष्ठा है, राजकुमारी शर्मिष्ठा, उसके ऊपर मैं कोई दिव्यास्त्र नहीं चला सकता, क्योंकि वो भी लड़की है, वो भी मेरे पुत्र के समान है ना। जो हुआ जो बहुत दुख है उसको, लेकिन मैं ऐसे शर्मिष्ठा को मार तो नहीं सकता या उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक तो नहीं कर सकता, ये तो बहुत गलत हो जाएगा, है ना। तो शुक्राचार्य को बड़ा बुरा लग रहा था कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उनके मन में एक बहुत बहुत दुख हुआ और वो जो काम करते हैं, वो जो राजा के जो पुरोहित हैं, उस पुरोहित, और इसको यहाँ पे बोला गया है उच्च वृत्ति की यहाँ पे बात की गई है। ये क्या है, इस पे हम लोग थोड़ा एक मिनट पे जाएंगे। तो जो है शुक्राचार्य को बहुत बुरा लगा कि मैं इतने जनरेशन से, इतने समय से इस वृषपर्वा के खानदान की जो धार्मिक अनुष्ठान है उनको मैं देख रहा हूं, है ना, लेकिन इसमें मुझे मिला क्या, इसमें मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार हुआ। तो उनको लगा कि ये किसी परिवार का ब्राह्मण बनना, जैसे क्या होता है कि हम आज भी थोड़ी बहुत ये परंपरा है, जो बड़े बड़े परिवार होते हैं, जमींदार वगैरह होते हैं, उनके घरों पे ब्राह्मण आते हैं और पूजा करके जाते हैं, है ना। ये हमारे जो विग्रह है, हमारी जो कुल देवी है, इनकी आप पूजा करेंगे, तो वो हर रोज आएंगे, इतने बजे आके पूजा करके चले जाएंगे। बदले में उनको महीने का कुछ जो है, आजकल तो सैलरी मिलता है, पहले कुछ डोनेशन मिलता था कि हाँ इनको इतना महीने का दे दिया जाएगा, है ना। तो ये जो चीज है, ये ब्राह्मण को बहुत शोभा नहीं देती। हालांकि ब्राह्मण ऐसा कर सकता है। भगवत गीता में क्या बताए गए हैं, ब्राह्मण के क्या क्या कार्य हैं, कौन बताएगा फटाफट, एनीवन क्विकली, फिर हम खत्म करेंगे नेक्स्ट 5 मिनट्स में। क्या क्या कार्य बताए गए हैं ब्राह्मण के लिए, पठन पाठन एंड यजन हाँ, यजन याजन और दान प्रतिग्रह। तो बोले ब्राह्मण मतलब क्या है, भगवान गीता में बता रहे हैं ब्राह्मण के कार्य क्या है। ऐसे नहीं कि भैया हम त्रिवेदी हैं, हम चतुर्वेदी हैं और हम जाके आईटी कंपनी में जॉब करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप सैलरी कमाते हैं, तो आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण जो है सैलरी नहीं मांग सकता कि मैं ये काम करूंगा मतलब इतना पैसा मिलेगा, नहीं, उसको जितना डोनेशन मिले उसको लेना है। वो जो है ऐसे सैलरीड एम्प्लॉयड की तरह काम नहीं कर सकता, ये ब्राह्मण के लिए अलाउड नहीं है। सैलरीड एम्प्लॉयड मतलब शूद्र, जो पहले से टर्म्स एंड कंडीशन पे कार्य करे उनको शूद्र, क्योंकि ब्राह्मण जो है भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सामने वाला 1 रुपया दे, 1 लाख रुपए दे, वो ब्राह्मण भगवान की कृपा के ऊपर, ये ब्राह्मण की पहचान है। तो इतना आसान भी नहीं है ट्रू ब्राह्मण बनना। तो एनीवे, तो ब्राह्मण के कार्य बोलेंगे गीता में कि पठन पाठन, शास्त्र को पढ़ना और पढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट, यजन याजन, यज्ञ करना और करवाना, और दान प्रतिग्रह, दान लेना और दान देना, ये ब्राह्मण के मुख्य कार्य हैं। तो जो है, तो आइडियल ब्राह्मण वो है जो किसी से दान ना मांगे। लेकिन जब कोई जो ये जो पुरोहित होते हैं, जो बड़े बड़े परिवारों में सेवा करते हैं, राजघराने में सेवा करते हैं, तो प्रायः इनको एक इनके मन में आ जाता है कि हाँ हर महीने मुझे इनसे कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। तो कुछ ना कुछ उनके मन में एक जो है इच्छा, एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि हाँ इनके हम घर गए तो इतना तो मिलेगा ही, है ना। तो ये ब्राह्मण, खासकर जो लोग सन्यासी हैं या ब्रह्मचारी हैं, जो लोग विरक्त जीवन में हैं, चलो शुक्राचार्य तो गृहस्थ थे, उनकी तो बच्ची है, परिवार है, तो उनकी बात अलग है। खासकर जो विरक्त जीवन में है, उनको इससे बचना चाहिए। ऐसे नहीं केवल वो उनके घर पे जाए जहां बहुत डोनेशन मिलेगा, या वो उनसे ही बात करे जो बहुत अमीर आदमी है, ये तो गलत है फिर, है ना। क्योंकि अगर आप घर परिवार संसार माता पिता या कोई अगर सन्यासी है तो मतलब अपने बच्चों वगैरह को छोड़ के आया है, तो अब यहाँ पर भी आकर आप जो है 1001 और 5001 और 50,001 के चक्कर में पड़ गए, तो ये सही नहीं है। अगर सामने वाला दे रहा है बहुत खुशी की बात, तो लाखों भी मिले करोड़ों भी मिले तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दे रहा तो फिर उसकी इच्छा, उसको भगवान की इच्छा समझ के आगे बढ़ना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। तो शुक्राचार्य उन लोगों को प्रशंसा करते हैं, उन साधुओं की प्रशंसा करते हैं मनी मन, जो उच्च वृत्ति मतलब होता है कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं, है ना, यहाँ पर नाम दिया गया है
जैसे कि अपना कपोट, पिजन, कबूतर है ना, कबूतर को क्या बोलते हैं उड़िया? पारा। तो जैसे अपना पारा है, अपना पिजन है, कबूतर है, तो ये लोग क्या करते हैं कभी कभी, ये अब आजकल तो मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत हो गया ये, है ना, शहरों में, कि जब अपनी खेती किसानी के बाद मान लो जो किसान है उसने जो खेत जोत दिया, फसल जोत दी, तो कुछ गेहूं के या कुछ मान लो पैडी के, राइस के पार्टिकल कहीं पड़े हुए हैं, तो वो जाता है और उसको चुगता है, यानी जो बच जाता है उसको वो खा के खुश रहता है। तो ब्राह्मण के अंदर जो है उच्च वृत्ति होनी चाहिए, मतलब भगवान अपनी कृपा से जो दे देंगे वो मैं ले लूंगा, मैं किसी से मांगूंगा नहीं, भिक्षा नहीं करूंगा, अपने लिए भीख नहीं मांगूंगा, ये उच्च वृत्ति कहलाती है। और खासकर जो सन्यासी है उनको उच्च वृत्ति का ही पालन करना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं अरे फिर इस्कॉन में आप लोग क्यों जो है जन्माष्टमी पर मैसेज करते हो, डोनेशन दे दो, या मान लो रामनवमी पर या गीता मैराथन पे। हाँ, तो खुद के व्यय के लिए तो मांगना ठीक नहीं है, लेकिन आप भगवान के कार्य के लिए, है ना, भगवान के कार्य के लिए तो दुनिया भी आप मांग सकते हो, क्योंकि वो तो लक्ष्मी नारायण के लिए है ना। लेकिन जो भी आप भिक्षा में ला रहे हो या कर रहे हो वो प्राय भगवान के कार्य के लिए होना चाहिए। और भगवान की सेवा के लिए अगर आपको, जैसे अगर आप पुजारी हो तो आपको कपड़े तो चाहिए, अगर आप प्रीचर हो तो आपको मोबाइल चाहिए या कुछ चाहिए, लैपटॉप चाहिए, है ना। तो जो काम भगवान के लिए, सेवा के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, केवल उस चीज में आप उसको नियोजित करें, अदरवाइज इंद्रिय तृप्ति में ना लगाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो फिर आपको कर्मफल देना पड़ता है ना, फिर आपकी हेल्थ के इश्यूज आते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। तो ये उनके लिए भी, सन्यासी और ब्रह्मचारियों के लिए भी नियम है कि उच्च वृत्ति का पालन करना चाहिए। तो शुक्राचार्य जो है उनको लगा मैं भी उच्च वृत्ति का पालन करता, घर घर जाके जो लोग मुझे देते मैं ले लेता, ये राजा का मैं गुलाम क्यों बन गया। वैसे वो गुलाम नहीं है, लेकिन उनके मन में ऐसा बात आ गया। तो शुक्राचार्य जो क्या किए, घर छोड़ दिए, और घर छोड़ के जो है जो उस शहर के जो चौराहा था, जो रास्ते थे, उसमें चलने लगे, मतलब जंगल जाने के लिए चलने लगे कि मैं इस शहर में रहूंगा ही नहीं जहां मेरी कोई इज्जत नहीं, जहां मेरे बेटे की कोई इज्जत नहीं। बृहस्पति तक की खबर पहुंच गई कि शुक्राचार्य की पुत्री के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, आपकी पुत्री ने ये किया है, और शुक्राचार्य गुस्से में शहर छोड़ के जा रहे हैं। बृहस्पति कांप गए डर के मारे। उनको पता था कि अगर शुक्राचार्य ने गुस्से में मुझे कुछ श्राप दे दिया या हमारे शहर को श्राप दे दिया, या मान लीजिए वो श्राप नहीं भी देख के गुस्सा होके चले गए, हमारे शहर, हमारा जो राज्य है, इसकी लक्ष्मी चली जाएगी, हमारा लक्ष्य की जो शोभा है, जो यश है, जो प्रतिष्ठा है, सब चली जाएगी। तो वो भी भागे और चरणों पे गिर गए कि गुरुदेव, हे शुक्राचार्य, क्षमा करिए, पाही माम, आप शांत हो जाइए, कृपया करके मुझे बताइए मैं आपको कैसे शांत करूं, जो गलती हुई, जो सजा देंगे हम आपको मानेंगे। अब क्या सजा हुई वो हम देखेंगे अगली बार। बहुत ही खतरनाक सजा। देवयानी ने जो है, तो बृहस्पति राजा बोलते हैं, बेटी तुम तो मेरी पुत्री हो, बेटी तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तो जो मेरी बेटी से गलती हुई तुम जो सजा बोलोगे मैं वो सजा का पालन करूंगा, लेकिन आप इस शहर छोड़ के मत जाओ, आप लोग चले गए तो हमारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। तो देवयानी जो है फिर, यानी कितना खतरनाक है एंगर, कितना खतरनाक है एंवियसनेस, ऐसी इच्छा बोलेगी। वो तो एक तो बोलेगी कि मेरी शादी करा दो ययाति से, वो तो ठीक है, और दूसरी उसने ऐसी बात बोली जिससे बेचारी शर्मिष्ठा का जीवन अब नरक बनने वाला है। तो उन्होंने क्या बोला वो हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, हरे कृष्ण। किसी का कोई कमेंट है या क्वेश्चन है? एनीवन? इंटरेस्टिंग स्टोरी राइट? किसी को इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है? इट इज। बहुत सारे जो मॉडर्न हम देखते हैं नॉवेल्स या मूवीज, ये सब इन सब महान ग्रंथों से ही बने हैं। कितना डिटेल में ह्यूमन इमोशन को बताया गया है। अगर हम इनसे सीख लें तो हम भी अपने जीवन में खुशी खुशी रह सकते हैं, फालतू के लड़ाई झगड़े से बच सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज विल स्टॉप। चलो ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक। हरे कृष्ण।